फिर से हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बचा है उसे हम पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि आइडिया फ्रॉम वेयर द नॉन कोऑपरेशन आइडिया वाज टेकन। तो हिंद स्वराज एक बुक थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, गांधी जी के द्वारा। वहाँ से ये आइडिया लिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाता है कि फ्रॉम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज passed adopted by the Congress during the Nagpur conference in December 1920। जो नागपुर में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था INC का, उसमें 1920 नागपुर में अडॉप्ट किया गया था। ये लर्निंग पॉइंट है, इसे लर्न कर लीजिए। ब्रिटिश आर इन इंडिया बिकॉज वर मतलब जो महात्मा गांधी ने कहा कि यहाँ भारत में ब्रिटिशर्स इसलिए हैं क्योंकि वी आर कोऑपरेटिंग हिम, हम उनके रूल्स को कोऑपरेट कर रहे हैं। ब्रिटिश आर रूलिंग इन इंडिया बिकॉज वी आर कोऑपरेट देम। ब्रिटिश इसलिए हैं भारत में बिकॉज वी आर कोऑपरेट देम। ठीक है, उसके बाद दिया गया है एंड ही वांटेड टू यूनाइट मुस्लिम। यहाँ पे फिर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर मैंने खिलाफत मूवमेंट भी लिखा है। ही वांटेड क्या चाहते थे, ही वांटेड दैट यूनाइट मुस्लिम एंड हिंदू टू लॉन्च मोर वाइड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में अगर हमें कोई ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना होगा, उन्हें एक साथ लाना होगा, तभी हम कोई एक बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। उन्होंने पहले रॉलेट एक्ट चलाया था, उसमें उन्होंने देखा कि क्या कंडीशन थी, उस कंडीशन के बेसिस पे उन्होंने कहा कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन टू स्टार्ट ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट व्हेन हिंदू एंड मुस्लिम आर कमिंग टुगेदर। तो इसलिए टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम महात्मा गांधी टेक खिलाफत इशू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज एंड विद डिफीट ऑफ ऑटमन तुर्की। जो ऑटमन यहाँ पे खिलाफत इशू महात्मा गांधी जी आगे लेके आए। खिलाफत इशू था क्या? खिलाफत इशू ये था कि जो ऑटमन तुर्क थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटमन तुर्की जो है हार गए थे, तो उसमें उनकी डिफीट हुई। तो वहाँ के जो खलीफा राजा थे तो वहाँ पे उनके साथ हार्श ट्रीटी साइन हुई थी, ऐसा मतलब रूमर फैला हुआ था, ऐसा अफवाह फैला हुआ था। तो जो यहाँ इंडियन मुस्लिम थे ये लोग इससे बहुत ही नाराज थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नाराज थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी इनके साथ आए और कहा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप मतलब आपके खलीफा राजा के साथ ऐसा हुआ है। और जैसा कि हमें पता था ब्रिटिशर जीते हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब ब्रिटिश भी शामिल था ना, तो वहाँ पे एलिस जीती हुई थी, सेंट्रल हारी हुई थी, सेंट्रल में ऑटमन तुर्क था और वहाँ पे खलीफा के साथ हार्श ट्रीटी साइन हुई थी। इसलिए मुस्लिम ने कहा हाँ, मतलब कि हमारा इनडायरेक्टली जैसे भी है हमारा इनसे बदला हमें लेना होगा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इस आइडिया को लाया और उन लोग को, हिंदू और मुस्लिम को शामिल किया। तो यहाँ पे ऐसा लिखा, देयर वर रूमर दैट वर हार्श ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटमन एम्परर हु वाज spiritual head of Khalifa of Islamic world after the First World War. The Muslim of India decided to force Britain to take her तुर्क पॉलिसी। ब्रिटेन को क्या करेगा, फोर्स करेगा कि वो जो अपनी खास सिटी है उसे वापस कर लें। तो इसमें आते हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्ट खलीफा। 2 अली ब्रदर्स का नाम पूछा जाता है। नेम 2 अली ब्रदर्स हु मतलब कि खलीफा मूवमेंट को किन्होंने मेन स्टार्ट किया महात्मा गांधी जी के साथ, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, तो कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन इन कलकत्ता सेशन एंड इन सितंबर 1920। देखो ये सेशन, जो ये खलीफा मूवमेंट था, ये कलकत्ता के सेशन 1920 में से पास किया गया था और स्टार्ट सत्याग्रह ऑन द खिलाफत इशू में सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें ये था कि पहला कांग्रेस जो 1920 हमारे चैप्टर में दिया गया है, इसमें सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात आई तो नागपुर 1920 में अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है,
उसके बाद फिर जब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन दोनों स्टार्ट हुए तो वो दोनों कंबाइन हो गए। 1921 में कहा जाने लगा कि खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड थे पीपल के, डिफरेंट डिफरेंट सोचें थी, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग थे उनके इस मूवमेंट के, और डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीक़ों से पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, उसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें 3 टॉपिक है मेन चैप्टर में, मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन कंट्री साइड एंड मूवमेंट इन प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन स्टार्टेड विथ अ मिडिल पार्टिसिपेशन, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। अब टाउन्स में है तो टाउन्स में यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा? Movement in towns. Movement start with the middle class participation in the cities. Thousands of students of government-controlled school, colleges, headmaster, teachers, signed lawyers give up their legal practices. तो क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो लोग थे, जो टाउन के लोग थे, उन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स के स्कूल हैं उन्हें त्याग दिए, ब्रिटिशर्स की ऑफिसेज हैं उन्हें त्याग दिए, ब्रिटिशर्स जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी जॉब दे दी, बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर और टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया। तो मतलब उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो कोऑपरेशन करना बंद कर दिया। तो ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे लिखा काउंसिल इलेक्शन वॉज बायकॉट इन मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट, जहाँ पे अक्सर जगह पे जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे ब्रिटिशर्स द्वारा करवाए जाते थे वो जो है हटा दिए गए। लेकिन एक जगह पे वो नहीं मतलब माने, और वो है जगह का नाम मद्रास, जहाँ का जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण थी। ठीक है, उन्होंने इन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शायद ब्राह्मण्स जो है हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगेंगे, इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट मद्रास, इन्हें काउंसिल इलेक्शन इन्होंने बायकॉट नहीं किया। जैसे कि हमें पता पहले इंडिया में क्या होता था कि एक जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को ज़्यादा वो दिया जाता था और वो एक दूसरे के ऊपर रूल करते थे जो अदर कास्टेस थी। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अगर हम इसे बॉयकॉट कर देंगे, अभी तो हम उनके अंडर में नहीं रह रहे हैं, अगर हम इन्हें बॉयकॉट कर देंगे तो ऐसा ना हो जाए कि हमें क्या करना पड़े, हमें मतलब हम न घर के न घाट के रह जाएं, इसलिए इन्होंने नहीं किया। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी में मतलब क्या इम्पैक्ट हुआ, तो जो फॉरेन के गुड्स थे, जो वहाँ से गुड्स आते थे, उन्हें जो है उन्हें क्या किया, उन्हें हटा दिया गया। उन्हें फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लीगल्स ऑर्डर पिक्ड, फॉरेन क्लॉथ वर बायकॉटेड, फॉरेन गुड्स जो भी थे जो ब्रिटिश से आते थे इंडिया, सब बायकॉट कर दिया गया, और जो लीगल शॉप थी उसे भी बंद कर दिया गया। अब कुछ लिमिटेशंस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, वो देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो खादी वॉज कॉस्टली, जैसे कि भारत पास कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मशीन तो थी नहीं, इसलिए वो हाथ से मेड क्लॉथ थे, और जो खादी क्लॉथ थे बहुत ही महंगे थे, इसलिए हर एक लोग नहीं पहन पा रहे थे। इसीलिए क्या हुआ कि पीपल ने फिर ब्रिटिशर्स के क्लॉथ पहनना स्टार्ट कर दिए। और नॉट मच स्कूल इन इंडिया, स्कूल भारत में इतने ज़्यादा स्कूल्स नहीं थे जिससे वो लोग ब्रिटिशर्स के स्कूल को छोड़ दें और यहाँ के स्कूल में पढ़ने लगे। इसलिए ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है फॉर द डिस्ट्रॉय, मतलब की लिमिटेशन था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। उसके बाद देखते हैं आगे मूवमेंट इन कंट्री साइड। इन अवध पीजेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, ये बाबा रामचंद्र नाम इम्पोर्टेंट है। बाबा रामचंद्र एक अवध पीजेंट थे, और बाबा रामचंद्र वॉज अवध सन्यासी लीडर। ही हैड बीन इंडेंचर लेबर इन फिजी, ये इंडेंचर लेबर थे। कौन? बाबा रामचंद्र वॉज अ इंडेंचर लेबर, मतलब एक टाइम के थे वो जो इन्हें फिजी एक जगह है वहाँ पे इन्हें इंडेंचर लेबर की तरह रखा गया था। तो वो जब बाद में आए तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, तालुकदार्स एंड इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, और इन्होंने बहुत कुछ किया। नाई हुई बंद वॉर ऑर्गेनाइज इन पंचायत, नाई हुई बंद
और इन्होंने एक सभा भी फाउंड की जिसका नाम है ऊद किसान सभा, फाउंड बाई बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें 300 ब्रांचेस थी, ये लाइनिंग पॉइंट है। हु फाउंडेड ऊद किसान सभा, तो आप लिखेंगे सबसे पहले नाम लिखेंगे तो बाबा रामचंद्र का और दूसरा जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है द पीजेंट मूवमेंट वॉज अनहैप्पी कांग्रेस। इनका मूवमेंट जो है कांग्रेस को अनहैप्पी कर रहा था बिकॉज दे स्टार्ट नॉन वायलेंस, ये हिंसा करने लगे थे। से दैट महात्मा गांधी, ये समझते थे महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि इन लोगों का भी मूवमेंट बहुत ही मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर दिया गया है इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज का दिया गया मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। गुदेम हिल आंध्र प्रदेश, गुदेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे एक थे जिनका नाम था अलूरी सीतारमन राजू। अलूरी सीतारमन राजू जी थे। अलूरी सीतारमन राजू he claimed that he has a special power astronomical prediction and heal people. उन्होंने मतलब सब लोग उनको ऐसा समझते थे कि एक मतलब उन्हें एस्ट्रोनॉमी का बहुत एक तो ज्ञान था। सबसे पहली बात तो उन्हें एस्ट्रोनॉमी का इतना ज्ञान था, इसी पीपल समझने लगे कि ये जो है ये एक अवतारी लोग हैं। मतलब अगर हम इन्हें, और इसमें बुक में भी लिखा है इन्होंने ये बताया था कि मतलब अगर हमें कोई गोली मार भी देता है तो मैं मरूंगा नहीं। पीपल इसलिए विश्वास करते थे कि अगर इन्हें कोई गोली मार भी देगा, इफ पीपल सॉर्टेड हिम ही नॉट डाइड, ही इज अ हील्ड पीपल। ये एक अवतारी पुरुष है। और ये महात्मा गांधी जी में बहुत विश्वास करते थे, बट राजू फाइट वायलेंटली। ठीक है, क्या राजू जो है वायलेंटली मतलब हिंसा करने लगे, अटैक पुलिस स्टेशन, ही वॉज कैप्चर्ड एक्सिक्यूटेड। बदबू मचाए का